बांधवगढ़ किले के भगवान बांधेश्वर को अपने समर्थकों के साथ ही दर्शन की अनुमति के बाद ही समाप्त हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मुख्य प्रवेश द्वार में चल रहे रीवा रियासत के युवराज और विधायक दिव्यराज का धरना प्रदर्शन। बता दें कि लगभग 22 घंटों के प्रदर्शन के बाद ही पार्क प्रबंधक और प्रदर्शनकारियों में सहमति बनी हुई है। तो वही बांधवगढ़ के किले में जन्माष्टमी मेला रोके जाने के विरोध में धरने पर बैठे थे और वही सिरमौर से भाजपा विधायक दिव्यराज भी शामिल हुए थे। इस दौरान पार्क में प्रवेश के द्वारा पुलिस में छावनी में तब्दील हो गया। तो वही सैकड़ों की तमाम में समर्थक और भाजपा नेता मौजूद रहे। बातचीत करते हुए ये तय किया गया कि कम से कम लोग उनके साथ जाकर बांधवाधीश महाराज के दर्शन करें। साथ ही पार्क प्रबंधन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि आने वाले समय में यह मंदिर बंद नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा और हमेशा लोग इसके दर्शन करते रहेंगे बांधवाधीश महाराज के। चूँकि समय अभी जंगली हाथियों के आतंक का है, इसलिए पर्टिकुलर इस टाइम जो है रोका गया है। ऐसा नहीं है कि यह मंदिर सदैव के लिए बंद कर दिया जाए और इस प्रीमाइसेस में लोगों को आने जाने से रोका जाए। प्रशासन की मंशा ऐसी नहीं है। प्रशासन हम सभी के साथ है और सरकार हमारी है और पार्क प्रबंधन और प्रशासन के द्वारा जनहित में इस निर्णय को लिया गया था और जनहित को देखते हुए सतर्कता के साथ पुलिस की टीम, रेस्क्यू टीम जाकर कुछ साथियों को मंदिर में पूजा अर्चना कराने के पश्चात पुनः पार्क के बाहर छोड़ेगी और यह मंदिर यथावत ऐसे ही चलते रहेगा। लोगों की आस्था और भावनाओं के साथ प्रशासन जुड़ा हुआ है। शिवराज जी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। हमारे ज़िले के मुखिया, कलेक्टर और इस पार्क के फील्ड डायरेक्टर सभी लोग हमारे साथ हैं और जनहित में जो उचित निर्णय होता है वह कर रहे हैं, जिसको लेकर आज हम सभी लोगों के बीच सामंजस्य की स्थिति बनी और सभी लोग यहाँ से खुशी खुशी जा रहे हैं। कि हम आपको भी नहीं जाके देखने लेंगे, तो मैंने कहा ये तो गलत है। पहली बात तो एक मैं जनप्रतिनिधि हूँ और दूसरी बात इस किले से और इस मंदिर से हमारे परिवार की आस्था कई सालों से जुड़ी हुई है और निश्चित रूप से कम आप अगर हम लोग को दिखा देंगे तो हम लोग संतुष्ट होकर जनता को समझा सकते हैं कि भैया क्या कारण है और इसलिए मेला बंद रहेगा। लेकिन ये चीज़ नहीं करी गई, इसीलिए मेरे को कल धरने में बैठना पड़ा। आज कुछ गहमा गहमी भी हुई, लेकिन फिर अंततः हमारे राम लल्ला भी ऊपर हैं और हमारे कृष्ण लल्ला भी हैं, तो दोनों के दर्शन हमको प्राप्त हुए। निश्चित रूप से एलिफेंट का मूवमेंट है, लेकिन शायद अभी तो किले मार्ग में हमको नहीं दिखाई दिए, लेकिन आसपास ज़रूर हैं। तो मेरा ये शासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये कहना है कि हाथी अब ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ऐसा लग रहा है कि अब ये केवल यहाँ से पासिंग बाय नहीं है, अब यहाँ पर रहने लगे हैं और ऐसी परिस्थिति पहली बार यहाँ पर निर्मित हो रही है। तो इसके लिए अगली बार से शासन प्रशासन को एक तो पहले से, क्योंकि ये लोग केवल, मैं मानता हूँ कि लोकल जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि हमारी आस्था किला के रीवा महाराज की आस्था इससे ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो क्या है कि हमको एक तो बुलाते नहीं हैं, ना बताते हैं कि कब इन्होंने बैठक कर ली और कब क्या डिसीजन ले लिया। तो कम से कम हमको 10-15 दिन पहले इस डिसीजन में हमको भी इन्वॉल्व किया जाए और साथ में आने वाले भविष्य में, क्योंकि एनिमल्स तो चाहे वो टाइगर रहा हो, चाहे लेपर्ड रहा हो, चाहे बाइसन रहा हो, तरह तरह के एनिमल्स इस जंगल में रहे हैं, लेकिन तब भी किसी जनता का कोई हानि कभी इस मेले से नहीं हुई है। और अब तो खैर कुछ ही घंटों के लिए मेला लगता था, पहले तो दिनों तक मेले लगते थे, लेकिन ऐसी कोई हानि नहीं।